दीपावली के पहले विकास की योजनाओं का उपहार ये धनतेरस और दीपावली की खुशी को कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि यही तो पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। सुरक्षा का अच्छा वातावरण मिले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा सके, विकास और विरासत का बेहतर समन्वय के लिए कहीं लेहड़ा देवी मंदिर में, कहीं पर अन्य पुरानी दिवालियों के सुंदरीकरण और उनके पर्यटन विकास की योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो हमारे विकास की जो सबसे आधारभूत इकाई है ग्राम पंचायत के लिए या फिर नगर पंचायत के विकास के लिए उनका अपना स्वयं का भवन बने, वहां पर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए बेहतरीन प्रबंधन हो, ये सभी कार्य एक साथ करने के कार्य किए जा रहे हैं। आज मैंने प्रशासन से इसी बारे में कहा है कि जैसे ग्राम सचिवालय काम कर रहा है, ऐसे ही नगर पंचायतों का सचिवालय नगर पंचायत भवन के माध्यम से होते हुए दिखना चाहिए, जिससे चौक के लोगों को अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए महाराजगंज न जाना पड़े, बल्कि चौक के लोगों को चौक में, पनियारा के लोगों को पनियारा में, सिसवा के लोगों को सिसवा में, नौतनवा के लोगों को नौतनवा में, फरिंदा के लोगों को फरिंदा में इस सुविधा का लाभ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या खतौनी की नकल या जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की नकल, ये सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो सके। हमें इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को, महाराजगंज वासियों को, चौक वासियों को इतनी बेहतरीन सुविधा के, पहले ग्राम पंचायत था, मुझे याद है महाराजगंज से चौक आने के लिए इस सड़क की स्थिति कितनी खराब थी और मुझे कई बार लिखना पड़ता था, बोलना पड़ता था। हम लोगों को उस समय प्रशासन से भी, शासन से भी गुहार करनी पड़ती थी। और आज कितनी अच्छी सड़क, चौक के अंदर, चौक तो ऐसे लगता है जैसे लखनऊ का हजरतगंज बन गया है। और यानी विकास, लेकिन इस विकास को बनाए रखना, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि नगर पंचायत बन गई, विकास भी हो रहा है, इस विकास को सुरक्षित रखना, इसको आगे बढ़ाना। हम अपने नगर पंचायत को आदर्श बनाएंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जनपद के अंदर भी हो, ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए, विकास की योजनाओं के संरक्षण के लिए, इनकम को बढ़ाने को लेकर के। और अगर स्मार्ट सिटी बन सकती है तो स्मार्ट नगर पंचायत क्यों नहीं बन सकती? सेफ सिटी बन सकती है तो सेफ नगर पंचायत क्यों नहीं बन सकती? और जब आप अपने जनपद का स्थापना दिवस या महोत्सव मनाते हैं, उस महोत्सव में वहां के चेयरमैन और वहां के पार्षदों का सम्मान किया जाना चाहिए और उस ग्राम पंचायत का सम्मान किया जाना चाहिए जिन्होंने अपने स्तर पर पहल करके अपने गांव को आदर्श गांव बनाया है या आदर्श नगर पंचायत बनाया है, जिससे और भी लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के नाथ पंथ के एक बहुत सिद्ध योगी थे। यद्यपि आज से 107 वर्ष पूर्व वे इस धराधाम में अपनी भौतिक देह से नहीं रहे, लेकिन जब वह इस धराधाम पर भौतिक देह से रहते थे तो चौक में उनका बराबर आना जाना रहता था। चौक में आते थे तब साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मंदिर के हाथी के माध्यम से ही उनको यहाँ पर आना पड़ता था। तब यह जनपद अलग नहीं था, गोरखपुर जनपद का एक हिस्सा था, एक तहसील के रूप में जाना जाता था और सुबह से लेकर शाम तक चलने का समय लगता था और फिर उनको यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता था। कई दिन यहाँ रहते थे। यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद फिर बाबा यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद देकर के वापस गोरखपुर जाते थे।
और कितने वर्ष के बाद, आप सोचे 1917 में उन्होंने अपनी भौतिक देह को छोड़ा था और 2023-24 में उनकी मूर्ति के माध्यम से चौक में उनका स्मरण हुआ है। यह उस दिव्य विभूति के प्रति चौक की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। मैं इसके लिए, जो कि मैं स्वयं भी योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी का अनुयायी हूं, तो इस दृष्टि से मैं चौक की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर पंचायत के माध्यम से योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी का स्मरण किया।